all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 5. Chapter number 9. The name of the chapter is Rocks and Minerals. Chinky and Pinky are playing in the garden. They find some pebbles. चिंकी और पिंकी गार्डन में खेलती हैं और उन्होंने कुछ छोटे छोटे पत्थर ढूंढे. आशा, हे पिंकी लुक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स. आशा बोलती है कि पिंकी देखो यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के पत्थर हैं. चिंकी, यस यस चिंकी, लेट्स कलेक्ट देम. फिर चिंकी बोलती है, यहाँ पिंकी होना चाहिए शायद, यस पिंकी या फिर यस चिंकी, चलो हम इसे इकट्ठा करते हैं. दे कम होम एंड शो देम टू देयर मम्मी. फिर वो घर आती है और उसे अपनी मम्मी को दिखाती है. पिंकी, मम्मी लुक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, बट वेयर डू दीज पेबल्स कम फ्रॉम. फिर पिंकी अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी देखिए ये कितने अलग अलग तरीके के पेबल्स हैं, लेकिन ये सब आते कहाँ से हैं. मम्मी, देयर आर बेसिकली द वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट गेट स्कैटर्ड हियर एंड देयर. फिर मम्मी बताती है कि जो रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस जो कि इधर उधर बिखर जाते हैं, वही ये पेबल्स बन जाते हैं, मतलब ये पेबल्स होते हैं. चिंकी, व्हाट आर रॉक्स मम्मी. फिर चिंकी पूछती है कि मम्मी ये रॉक्स क्या होते हैं. मम्मी, फिर मम्मी बोलती है, रॉक्स आर सॉइल पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. मतलब रॉक्स जो है वो सॉइल पार्ट है किसका, अर्थ के क्रस्ट का. इवन आवर सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. यहाँ तक कि जो हमारा सॉइल है वो एक फाइन पार्टिकल जो कि रॉक से बना होता है. लेट अस नो मोर अबाउट रॉक्स. चलिए अब हम रॉक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं. ये फिगर है, ओके. We are surrounded by rocks everywhere, roads, playgrounds, gardens and our backyard. They all have some kind of rock or the other. You will be surprised to know about the different kinds of rocks uh, that are used to make a house comfortable and beautiful. The tiles in the bathroom, the smooth and shiny floors, etc., are all made of different kinds of rocks. अब यह बता रहा है कि आप अपने चारों तरफ देखिए, हर जगह, मतलब जैसे आप रोड्स को ले लीजिए, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स, आपका बैकयार्ड, ये सब की मतलब अलग अलग तरीके के मतलब रॉक से घिरा हुआ है. अलग अलग तरीके की अलग अलग डिज़ाइन से बने हुए हैं. ये सभी एक तरीके के क्या हैं, रॉक्स हैं, जो कि आप मतलब हर समय, और अभी आप अपने घर को देख लीजिए तो उसमें कई चीज़ों से वो मिलकर बना होता है. तो वो भी क्या है, एक बेसिक रूप में कहें तो वो क्या है, रॉक्स है. रॉक्स से ही बने हुए हैं सब कुछ, है ना. और ये चीज़ जान के आपको हैरानी होगी कि आपका ही मतलब घर अलग अलग रॉक्स से बनकर मतलब मिलकर बना होता है. जैसे कि आप देखते हैं आजकल टाइल्स वगैरह जो बिछी होती है, उससे आपका फ्लोर काफ़ी शाइनी और काफ़ी स्मूथ दिखता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, जिसकी वजह से आपका घर प्यारा दिखता है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे रॉक्स. रॉक्स के बारे में बता रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो किससे बना हुआ है, रॉक्स से मिलकर बना हुआ है. इसी वजह से ये क्या है, इस पे हर एक चीज़ है. माउंटेन्स है, मतलब हाईएस्ट माउंटेन से लेके डीपेस्ट सी तक, सी बेड्स तक है. मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे इस अर्थ पे है. कुछ बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई देते हैं और कुछ कलरफुल नहीं दिखाई देते हैं. इनमें बहुत सारे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, नेचुरली होते हैं सब, और बहुत सारे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जैसे मिनरल्स, ग्रेन्स और भी बहुत सारी चीज़ें इस अर्थ पे हैं. मतलब कि जो रॉक्स हैं
वो अर्थ मतलब जो हमारा अर्थ है वो रॉक्स से बना है और रॉक्स में ही ये सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट है यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बता रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। ये रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने कम से कम 4000 मिनरल्स को फाइंड आउट किया है, मतलब डिस्कवर किया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बताया गया है, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, क्वार्ट्ज, आयरन और भी बहुत सारे, मतलब कितने 4000 के लगभग। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, मतलब ये इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिर यहाँ पे देखिए रॉक्स के और मिनरल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताया गया है यहाँ पे कि जो मिनरल्स होते हैं इनमें प्लांट्स और एनिमल्स जो मैटर होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन जो रॉक्स होते हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल मैटर होते हैं। इसका जो मिनरल्स होता है इसका यूनिफॉर्म कलर एंड शेप होता है, रॉक का डिफरेंट कलर और शेप होता है। इनमें मतलब जो मिनरल्स होते हैं इनमें क्रिस्टल यूजली होते हैं और जो रॉक्स होते हैं वो क्रिस्टल्स उसमें नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे इनके पास प्योर फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और इन जो ये रॉक्स होता है इसके पास फिक्स्ड नहीं होता है, ये एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन है, मतलब जो हमें रॉक्स मिलता है वो ईजिली नहीं मिलता है, मतलब एक बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। एक पीरियड होता है जो कि 1000 या फिर उससे ज़्यादा सालों के बाद ही हमें मिलता है। वो भी कैसे? वो भी नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं कह लीजिए, या फिर नेचुरली जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमें प्रॉपरली क्या मिलता है? रॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के रॉक्स के बारे में बताया गया है, सेडिमेंट्री, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सॉरी, ये इग्नियस है, ओके। सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसमें बता रहा है कि जो पुराने रॉक्स होते हैं उनके टूटने की वजह से जो छोटे छोटे पीस निकलते हैं, फिर उनका एयर से और वाटर से कॉम्बिनेशन होता है, या फिर कह लीजिए उनके साथ कुछ इरोजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो और किसी रूप में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट कह सकते हैं या फिर पीसेस कह सकते हैं। फिर ये ट्रैवल करते हैं बड़े लंबे समय तक पानियों के साथ, जैसे लैक्स में, रिवर्स में या ओशियंस में। ये काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैवल करते हैं, लगभग 1000 के ऊपर ही या फिर उससे ज़्यादा ही। तो इतने टाइम तक ये जब ट्रैवल करते हैं तब जाके कहीं ये सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ये सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन इस तरीके का हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मतलब पानी के किनारे पे ही या फिर पानी में ही इस तरीके का रॉक मिलता है। फिर देखिए ये है कॉन्ग्लोमेरेट। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितने अलग तरीके से, ये अपने आप में कितने ढेर सारे मिनरल्स को रखा हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट है सेल। ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। फिर एक लाइमस्टोन, ओके, मतलब जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए इग्नियस रॉक्स। इग्नियस जो है एक लैटिन भाषा जो कि इग्निस से बना हुआ है। इग्निस का मतलब है फायर। तो आप समझ सकते हैं, मतलब फायर से रिलेटेड है, तो ज़रूर ये लावा वोल्केनो से रिलेटेड है ना। तो ये क्या होता है? जो ये पत्थर बनते हैं ये वोल्केनो या फिर लावा वगैरह, मैग्मा जो कूल हो जाता है, मतलब जब भी वोल्केनो वगैरह ब्लास्ट होता है, निकलता है, तो वो अपने अगल बगल के जितने पत्थर होते हैं उसको पिघला देता है। फिर उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो उसके ठंडा होने के बाद जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो बहुत हार्ड होता है, उसे क्या बोलेंगे? इसे इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। यहाँ पे काइंड्स ऑफ रॉक्स दिया गया, मतलब काइंड्स ऑफ इग्नियस
रॉक्स दिया गया है कैसे होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के नाम बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। जैसे ग्रेनाइट, इसका शेप देखिए किस तरीके से है, ग्रेनाइट। और फिर है ये नेक्स्ट है प्यूमाइस, सेकंड है। देखिए किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, कलर है, दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्या होता है, ये ऐसा रॉक होता है जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मतलब इनके ही प्रोसेस से ही पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने आप को हीट तो करते हैं सिर्फ अपने शेप को चेंज करने के लिए। ये हीट होने के बाद मेल्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये हीट होते हैं और मेल्ट होके कहीं चले नहीं जाते हैं, अपनी ही जगह पे रहते हैं। और मेल्ट होने के बाद ये अपने शेप में चेंजेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स बताया गया है। जैसे पहला है स्लेट, देखिए इसका शेप साइज देखिए किस तरीके से, जैसे लग रहा है कोई कपड़े को फोल्ड करके रखा गया है। तो इस तरीके से शायद ये पहले खुरदरा होगा और कुछ चेंजेस की वजह से ये काफ़ी स्मूथ हो गया है, या फिर कह लीजिए परतों में हो गया है, इसने अपने शेप साइज को बदल लिया। सेकंड देखिए मार्बल, इसका भी अलग तरीके का किस तरीके से परत परत पे है मार्बल वगैरह। ये सारी चीज़ें जो क्रिएट होती हैं हमारे और आपके ही डेली लाइफ में, या फिर कह लीजिए हमारे आपके बीच में ही आता है बाज़ार में, और काफ़ी महंगे बिकते हैं। फिर यहाँ पे गिनीस है, क्वार्जिट है। तो इन सबको देखिए, इन सब का स्टोन शेप, साइज, कलर कितना अलग है ना। तो ये सब कैसे किस चीज़ के काइंड है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के काइंड है। नेक्स्ट है रॉक्स आर यूजफुल टू मैन। अब कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, आप कह लीजिए लगभग जितने वो सारे होते हैं जो रॉक्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि बहुत पहले मतलब पुराने समय में क्या होता था, जो एनिमल्स होते थे, एनिमल्स तो आज भी, लेकिन जो ह्यूमन्स होते थे, जब घर वगैरह नहीं था था, ये कह लीजिए अर्ली मैन, तो वो सब कहाँ रहते थे, ऐसे ही मतलब गुफाओं में रहते थे। तो गुफा किस चीज़ का बना होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें छेद हो जाता है, या फिर कह लीजिए बड़ा सा होल हो जाता है। तो वो लोग उसी के छाए में रहते थे, उसी को अपना शेल्टर मानते थे। बहुत सारी चीज़ों ऐसे रॉक्स जो छोटे छोटे आते हैं उनका वो टूल्स बनाते थे जिससे कि वो शिकार कर सकें। फिर धीरे धीरे उनमें जब चीज़ें मतलब उनकी नॉलेज बढ़ने लगी, उनके अंदर क्रिएशन एक्टिविटीज़ आने लगी, तो फिर वो क्या करने लगे, एक्टिविटीज़ करने लगे। उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों से अपना घर बनाना स्टार्ट किया। फिर इस तरीके से उनमें वो डेवलपमेंट होता गया और इस तरीके से हम चीज़ों का यूज़ करने लगे। तो आज तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे और आपकी लाइफ में ये काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि एक चाइना क्ले है जो कि कुछ मेडिसिन्स इससे बनते हैं। आप जानते हैं मेडिसिन्स इस समय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत मेडिसिन्स लेते हैं। तो कुछ ऐसी रॉक्स हैं कह लीजिए जो कि हमारे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना क्ले हो गया। फिर उसके बाद है ये प्यूमिका स्टोन जो कि यूज़ होता है रब स्किन, जो कि इग्निशियस रॉक का होता है, उसको रब करते हैं ताकि वो डेड स्किन चली जाए। और ये एक अकेला पत्थर है जो कि पानी की सतह पर तैरता है। इसको डालने पर ये डूबता नहीं है बल्कि पानी की सतह पे तैरता है, ठीक है। फिर है सोप स्टोन। सोप स्टोन के बारे में बता रहा है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, सॉफ्टेस्ट मिनरल है इन द वर्ल्ड में सबसे सॉफ्ट मतलब सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल्स है। वो क्या है, टेल्क है। टेल्क एक मतलब टेल्क उसका नाम है। और टेल्कम पाउडर इज ग्राउंड अप टेल्क। फिर यहाँ पे टूथपेस्ट
के बारे में बता रहा है कि इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन और ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बने होते हैं मिका के, और ये भी क्या है, इग्निशियस रॉक्स है। ओके, तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम से आप समझ रहे हैं कि इस समय हमारे लिए कोल और पेट्रोलियम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोल और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो फॉसिल आर रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉड बर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जो फॉसिल होते हैं वो कैसे बने होते हैं, जो बहुत पुराने मतलब मिलियंस ऑफ ईयर एगो में जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे तो वो मिट्टी में दब जाते हैं, और उनके जलने के बाद ये फॉसिल्स हमें प्राप्त होते हैं। कोल्स भी इसी तरीके से मिलते हैं। तो हम आगे कोल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ बता रहा है कि आज से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर एगो हमारा लैंड जो था वो बहुत ही घने जंगलों से क्या था, कवर्ड था। और जब ये फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो ख़त्म होके जाएगा कहाँ, हवा में तोड़ेगा नहीं, है ना, इसी पृथ्वी पे ही रहेगा। तो यहाँ पे रहने के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी से दब गया। मिट्टी से दबने के बाद वो अंदर सड़ेगा, गलेगा, है ना। और फिर उसके बाद वहाँ पे सॉफ्ट रॉक वो क्रिएट हो गया। उसके बाद वो चेंज हुआ हार्ड रॉक्स में, और यही हार्ड रॉक्स जो क्या बन गए, कोल्स बन गए, जो कि बहुत सारे आज हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमारी कई फैक्ट्रीज और कई इलेक्ट्रिक पावर बहुत बड़े बड़े चलाते हैं। किसकी वजह से, कोल की वजह से। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो क्रिएट होता है वो कहाँ से क्रिएट होता है, कोल से ही क्रिएट होता है ना। तो इस समय हमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बचानी चाहिए, क्योंकि अगर कोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सोलर एनर्जी को यूज़ कीजिए, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप अगर उसका यूज़ करेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करेंगे। अब पेट्रोलियम बता रहा है। पेट्रोलियम भी इसी तरीके से जब प्लांट्स और एनिमल्स सब मर गए थे, मतलब जब उनका डेथ हो गया तो वो सब किस पे रह गए, मतलब ज़मीन की सतह पे ही रह गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पर भी मिट्टी पड़ने लगी, और फिर धीरे धीरे वो नीचे दबने लगे। और जब दबने लगे तो फिर कुछ वहाँ पे भी वो सड़ गल के कुछ वहाँ पे कुछ सब्सटेंस तैयार हो गया, और जिसको हम अब क्या करते हैं, उसकी खुदाई करके उसे निकालते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वैसलीन्स, व्हीकल्स जो चलाने वाले हैं इन सब के लिए हम डीजल पेट्रोल बनाते हैं, कैरोसिन, कैंडल्स, वाटरप्रूफ कार्टून्स और बहुत सारे पॉलिश वगैरह चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नीड टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो कोल और पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हमारे अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे पाए जाते हैं, है ना। और ये काफ़ी सालों से तो है, लेकिन एक लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट में होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा है कि ये हमारे अर्थ को चला रहा है या फिर हमारे लाइफ को चला रहा है, लेकिन ये भी क्या है, एक लिमिटेड वे में है, अमाउंट में है। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत आराम से इसे चलाना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में, जिससे कि वो लंबे समय तक चल सके। इसके जलने से बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज़ होते हैं, हार्मफुल स्मोक्स या पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होते हैं, जो कि पोल्यूशन भी फैला सकते हैं और बहुत सारी डेंजरस डिसीजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अगर इसका कम ही यूज़ करेंगे तो आप अपने लाइफ को और अपने अर्थ को बहुत सिक्योर रख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। First is, the earth is made up of, your answer will rocks. Second, all rocks are minerals but all minerals are not, answer is rocks. Third is, dash is formed by quick
cooling of lava? Your answer is Bhumika. Now fourth number is dash are formed over a period of 1,000 or more years. Okay, your answer is soil. सॉरी, यहाँ soil नहीं होगा, एक मिनट मैं एक बार और इसे रिपीट कर देती हूँ, सही भरिएगा. ओके, fourth is dash are formed over a period of 1,000 or more years. ठीक है, आपका ये आंसर होगा रॉक्स, क्योंकि रॉक्स ही बड़े लंबे समय के बाद, मतलब 1,000 ईयर एगो के बाद ही रॉक्स का क्रिएशन होता है. जब रॉक्स बनते हैं तभी सॉइल बनता है. ओके, तो योर आंसर इज रॉक्स. Now filling the blanks, first is minerals usually have a uniform dash and dash, then your answer is color and shape. Second is marble is an example of, your answer is metamorphic. ओके, यहाँ पे ये रॉन्ग था, इस वजह से मैंने एरो बना के यहाँ बना दिया है. तो यहाँ आपको क्या लिखना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स. रॉक्स लिखा हुआ है, आपको मेटामॉर्फिक लिखना है, क्योंकि मार्बल एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का. थर्ड इज ग्रेनाइट इज एन डैश रॉक. ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है. ओके, fourth is dash may contain plant and animal matter. Answer is rocks. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.